बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वजीर आजम इमरान खान, जिनके बारे में कहा जाता है, ये तासुर बनाया गया है कि वो बहुत क्लीन है, ईमानदार हैं, अब उनके बारे में एक बड़ा इंकशाफ हुआ है। उनके नाम से 2 ऑफशोर कंपनियों का इंकशाफ हुआ है। उनका जो रिहायशी पता है लाहौर का, टू जमान पार्क का, वहां पर 2 ऑफशोर कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। 2016 में पनामा लीक्स आया था। अब 2021 में पंडोरा पेपर्स के नाम से तहलका खेज इंकशाफात होने वाले हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये जो पंडोरा पेपर्स हैं अब तक आए नहीं है मंजर आम पर। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 3 अक्टूबर को रात 9:30 बजे ये मंजर आम पर आएंगे, लेकिन 2 अक्टूबर की रात से एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है और यह बताना शुरू कर दिया गया है कि इन ऑफशोर कंपनी से वजीर आजम इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि किसी ने पूछा भी नहीं है, किसी ने सवाल नहीं उठाया है, अब तक वो खबर सामने नहीं आई है, लेकिन दलाइल ये दिए जा रहे हैं कि इमरान खान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत अहम तफसीलात आप दोस्तों को बताता हूं। नवाज शरीफ ने 2 दिन पहले एक बात कही थी। नवाज शरीफ ने जो बात कही थी अब वो सच साबित होती हुई नजर आ रही है। उसकी तफसील आपको बताऊंगा। जो दोस्त हमारे चैनल पे पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए। दोस्तों, मामला ये है कि अप्रैल 2016 में 3 अप्रैल 2016 को पनामा लीक्स मंजर आम पर आया था और उसके 2 साल बाद यानी कि 2018 में 17 में 2 साल के अंदर वजीर आजम नवाज शरीफ की हुकूमत खत्म हो चुकी थी। वजीर आजम घर जा चुके थे, उनको 2017 में नाअहल किया जा चुका था। वो तारीख थी 3 अप्रैल 2017। अब 3 अक्टूबर 2021 को जब 2 साल मुद्दत रह गई है इस हुकूमत की, अब पंडोरा पेपर्स के नाम से एक तहलका खेज इंकशाफ सामने आ रहा है और ये अब मंजर आम पर नहीं आया, लेकिन इसकी गूंज है जो हर तरफ सुनी जा सकती है। और ARY न्यूज ने जो कह लीजिए तर्जुमानी की, उस तर्जुमानी के बाद नए सवालात ने जन्म लिया। इस तहकीकात के हवाले से बताया ये जा रहा है कि तकरीबन दुनिया के 117 के करीब मुमालिक हैं, उसके 150 जो मीडिया के इदारे हैं उन्होंने इस तहकीकात में काम किया। पूरी दुनिया से 600 के करीब रिपोर्टर्स ने इन तहकीकात में काम किया। पाकिस्तान से उमर चीमा जो पनामा लीक्स लेकर आए थे, जंग ग्रुप से उनका ताल्लुक है। फखर दुरानी बड़े दिलेर सहाफी हैं। फैसल वाउडा की जो जायदादें थी लंदन में वो मंजर आम पर लेकर आए थे। इन दोनों ने पाकिस्तान से काम किया है और बताया जा रहा है कि इस पंडोरा पेपर्स में पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोगों के नाम है, ब्यूरोक्रेसी के नाम है, जो सियासतदान हैं उनके नाम है। और वजीर आजम इमरान खान के बारे में यह इंकशाफ हुआ है कि उनका जो टू जमान पार्क पता है लाहौर का, वहां के पते पर 2 ऑफशोर कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। कल रात 2 तारीख को 2 अक्टूबर को 9:30 बजे से यह प्रोपेगेंडा शुरू किया गया ARY पे और बताना यह शुरू किया गया कि इन दोनों ऑफशोर कंपनीज का वजीर आजम इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है। एक फरीदुद्दीन नामी शख्स है, उसका भी जो घर का पता है लाहौर में वो टू जमान पार्क है और ये जो कंपनीज हैं वो उसके नाम है। वजीर आजम का कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, या लहर आने से पहले जो लंगोटी है, धोती है, वो कंधे पे उठा लेना, क्योंकि अब तक तो लहर भी नहीं आई, अब तक तो पेपर्स भी नहीं आए, अब तक तो खबर भी नहीं आई। तो ये क्यों तावीलें दी जा रही हैं वजीर आजम इमरान खान की? बाकायदा वो जो फरीदुद्दीन नामी शख्स है उसको कॉल पे लिया गया ARY न्यूज पे और उससे पूछा गया कि बताइए आपका इमरान खान साहब से क्या ताल्लुक है, वजीर आजम से मुलाकात कब हुई है, क्या उनसे कोई खानदानी रिश्ता है, और ये जो ऑफशोर कंपनीज हैं उनका इमरान खान से क्या ताल्लुक है? तो फरीदुद्दीन साहब ने ये बताया कि नहीं, इमरान खान साहब से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो दोनों कंपनियां जो है वो एक मेरे नाम पे थी, जो लॉकगेट कंपनी है वो उनके नाम पे थी और एक उनके दोस्त के नाम पे थी। तो दोनों कंपनीज का जो ऑफशोर कंपनी है उसका इमरान खान से कोई ताल्लुक नहीं है, ये फरीदुद्दीन साहब से बतवाया गया। लेकिन अहम बात यह है कि जो पता उस कंपनी का दर्ज है उस ऑफशोर कंपनी में, वो इमरान खान की रिहाइश गाह है। वजीर आजम नवाज शरीफ, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने 2 दिन पहले कहा था, वो वीडियो मैंने अपने चैनल पे लगाई भी थी, कि अब जब इमरान खान का एहतसाब होगा तो दुनिया देखेगी और जब ये पंडोरा पेपर्स मंजर आम पर आएंगे तो तहलका खेज इंकशाफात होंगे। तकरीबन 1,19,00,000 दस्तावेजात हैं जो इस पंडोरा पेपर्स में मौजूद हैं, जो पनामा से भी बड़ा तूफान कहा जा रहा है। यानी कि जो पनामा ने पूरी दुनिया में शोर बर्पा किया था,
पाकिस्तान में जो हुकूमत थी उसको हिला कर रख दिया था, जो नवाज शरीफ साहब थे उनको नाअहल करवा दिया गया था, कहते थे केस पनामा का है, निकाला अकामा में गया। तो अब दावा ये किया जा रहा है आईसीआईजे की जानिब से कि ये पनामा लीक से भी बहुत बड़ा स्कैंडल है, यानी कि और पाकिस्तान में बताया यह जा रहा है कि इमरान खान की काबीना के तकरीबन 2 दर्जन से जायद वुज़रा और स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर के इसमें नाम मौजूद हैं। अब मामला ये है, जरा ये बताते हैं, उनका इंकशाफ है ये कि जो हल्के हैं, जो इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने ये तय किया है कि इसको ज्यादा बढ़ावा नहीं देना और कुछ दिनों में मीडिया को भी खामोश करवाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये हकाइक सोशल मीडिया पे मौजूद रहेंगे, लोगों के पास मौजूद रहेंगे, आईसीआईजे की वेबसाइट पे मौजूद रहेंगे, लोग वहां जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सा वो शख्स है जो इमरान खान की काबीना में मौजूद है, जो ईमानदारी पारसाई के दावे करते हैं लेकिन यहां से अवाम का पैसा लूटते हैं और बैरून मुल्क ऑफशोर कंपनियां बनाते हैं, वहां पर जायदादें जमा करते हैं। बहुत मुमकिन है कि जो पिछले 3 साल में आपकी दवाइयां महंगी हुई हैं, जान बचाने वाली अद्वियात तक महंगी कर दी हैं, तो उसका पैसा इस ऑफशोर कंपनी में चला गया हो। जो पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ा दी गई, वहां पर जो किकबैक्स लिए गए, पैसे मुबैना तौर पे बनाए गए क्योंकि इमरान खान कहते थे, वो इन ऑफशोर कंपनी में चला गया हो। चीनी में जो अरबों रुपए की लूटमार हुई वो इन ऑफशोर कंपनी में चला गया हो। तो अब जो इमरान खान की काबीना है और उनके आसपास के लोग हैं और इमरान खान की अपनी जात है, उस पर सख्त सवालात उठेंगे और इसीलिए इस हुकूमत की कोशिश थी कि चेयरमैन नैब को तौसी दी जाए, चेयरमैन नैब जावेद इकबाल को उनके ओहदे पर रखा जाए और जो ये जो पंडोरा पेपर्स आएंगे, इसके बाद एक पंडोरा बॉक्स खुलेगा, तो उसके बाद जो चेयरमैन नैब जावेद इकबाल है उनको अपनी मर्जी की तरह इस्तेमाल किया जाए और अपनी मर्जी के नताइज उनसे हासिल किए जाएं। और तहरीक इंसाफ की अब स्ट्रैटेजी ये है, क्योंकि जिस तरह शहबाज गिल साहब ने आकर बीपर देना शुरू कर दिए, मीडिया को बताना शुरू कर दिया कि इमरान खान का इससे कोई ताल्लुक नहीं, हालांकि किसी ने नहीं पूछा, खबर अब तक नहीं आई, वो पंडोरा पेपर्स मंजर आम पर अब तक नहीं आए, लेकिन शहबाज गिल साहब ये दलाइल दे रहे हैं और इनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि पहले मीडिया पे हाइप बना दी जाए, ये तासुर बना दिया जाए कि इमरान खान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, और जब ये पेपर्स सामने आएंगे, पंडोरा पेपर्स, तो पहले ही कहा जाएगा देखिए पहले ही हमने बता दिया था कि इससे इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं है, तो सवाल तो बनता ही नहीं है। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी थी। अब जब ये पेपर्स आ जाएंगे, पंडोरा पेपर्स, उसके बाद की स्ट्रैटेजी ये है कि उनमें से अपोजिशंस के जो अहलकार हैं उनके या जो अरकान हैं उनके नाम ढूंढे जाएं, उनको तलाश किया जाए और सारी जो तवज्जो है उस जानिब डाइवर्ट कर दी जाए और इस पंडोरा पेपर्स को अपने लिए इस्तेमाल किया जाए। ये तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यूट्यूबर्स या टीवी पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो उनमें से अपोजिशन के लीडर्स के नाम निकाल के आपको बता रहे होंगे, ये नहीं बता रहे होंगे कि काबीना में कितने लोग हैं, इमरान खान के आसपास कितने लोग हैं जो इस पंडोरा पेपर्स में मौजूद हैं और उन्होंने यहां से गबन किया, चोरी की, पैसे ऑफशोर्स लेके गए। इमरान खान की तारीफ के मुताबिक वो ये कहते थे कि यहां से चोरी होता है पैसा और ऑफशोर्स में चला जाता है। जैसे इमरान खान ने अपना जो एक घर लिया था उसको रेगुलाइज करवाया था, उस वक्त भी ऑफशोर कंपनी थी। अब कहा यह जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेयर हुई थी, जो सादिक और अमीन उनको डिक्लेयर किया था साकिब निसार साहब ने। तो ये एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन हुकूमत प्रिएम्प्टिवली पहले से ऐसे इकदाम करने की कोशिश कर रही है कि उस जलजले को रोका जाए, उसके असर को रोका जाए और वो वाला माहौल न बनने दिया जाए जो पनामा लीक्स के बाद बनाया गया था। और इसमें अब देखना यह होगा कि जो मुक्तदर हल्के हैं, मुक्तदर इदारे हैं, वो अपना किरदार क्या अदा करते हैं, क्योंकि पनामा लीक्स के बाद एक हाइप बनाई गई थी, मीडिया को कहा गया था कि जी माहौल बनाइए, और माहौल बनाया मीडिया ने, और फिर नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई करवाया गया, उनको उनके ओहदे से हटवाया गया था और फैसला अकामा पर आया था, केस पनामा का था। अब देखना है कि केस पंडोरा पेपर्स का बनता है या फिर मामला जो है वो ऐसे ही हवा में गुम हो जाता है। ये एक बड़ा चैलेंज होगा और अवाम ने इस पर नजर रखनी है, हुकूमत से इस पर सवाल करना है, तहकीकात होनी चाहिए, चाहे अपोजिशन के लोग हों चाहे हुकूमत के लोग हों, लेकिन हुकूमत की ज्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि हुकूमत अवाम के पैसे पर बैठी हुई है, अवाम के पैसे का उसे हिसाब देना है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है वो नीचे कमेंट कीजिए। अब तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए और रात 9:30 बजे तक का इंतजार कीजिए इन मामले की सारी तफसील
مزید تفصیلات آپ دوستوں کے سامنے رکھیں گے. مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.